हमने कभी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। तो उनका सुने, अब उनको यही तजुर्बा है और कोई जात का सवाल उठाता है तब उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं कहा। और बिहार का झारखंड से सटे हुए हैं, तो झारखंड से ही एमसीसी के ग्रुप आता है बिहार में, तो बेशक इनका बेटा के संबंध है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि वो स्वयं सकारते हैं कि मेरा बेटा और मेरा पूरा परिवार एमसीसी से रिश्ता है। एमसीसी से इनकी अच्छी रिश्ता है और एमसीसी के द्वारा कभी भी हम पर राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि शरीर की क्षति, हत्या तक भी जा सकता है एमसीसी। हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं भोजपुर जिला के एसपी। स्क्रिप्ट को निकाल करके डीजीपी साहब को देने वाले हैं, हम देंगे मुख्यालय में कि देखिए इस आदमी का संबंध एमसीसी से है और एमसीसी से हम लोग को खतरा है और उनका संरक्षण देते हैं, बल्कि पालते हैं। तो मेरी सुरक्षा कीजिए, जो दोषी है उसको सजा दीजिए, उसको जेल भेजिए, कोई माफ़ी करने की जरूरत नहीं। जगदीशपुर विधानसभा में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी जातिवाद को लेकर हो रहा है और विपक्ष के जो इस वक्त वर्तमान में विधायक आरजेडी के रामकृष्ण निर्मल की, दरअसल एक बात कहेंगे माननीय विधायक जी के बारे में कि मैंने किसी चैनल पर सुना था, मुझे बड़ा तजुब लगा कि आप बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और 10 साल से मिले हैं और आपके अंदर जातवाद की बू नहीं जा रही है। हम यहाँ 20 साल मिले रहे, मंत्री रहे, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन हमने कभी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। तो उनका सुने, अब उनको यही तजुर्बा है और कोई जात का सवाल उठाता है तब उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं कहा जा सकता है। राजनीति में खुलेआम जात की बात नहीं कही जा सकती है, भीतर भीतर आप क्या कर रहे हैं कौन जान रहा है, लेकिन मैं उनका बयान को मैं दुर्भाग्यपूर्ण मान रहा हूँ। एक पिछला वीडियो उनका वायरल हो रहा था कि यही जो वर्तमान में जो जगदीशपुर विधानसभा से जो विधायक हैं कि हम थाना उड़ा देंगे, मेरा बेटा एमसीसी को 3 लाख रुपए महीना ले भी देता है। तो बात सही बोल रहे थे, जब उनका बयान है तो उन पर हमारा कंट्राडिक्शन क्या है? जब वो खुद बोल रहे हैं कि हमारा एमसीसी से संबंध है, झारखंड में नौकरी किए हैं और सिर्फ नौकरियां नहीं किए हैं बल्कि पूरा और कुछ काम किए हैं, तो झारखंड से जिसका रिश्ता होगा और बिहार का झारखंड से सटे हुए हैं, तो झारखंड से ही एमसीसी के ग्रुप आता है बिहार में, तो बेशक इनका बेटा के संबंध है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि वो स्वयं सकारते हैं कि मेरा बेटा और मेरा पूरा परिवार एमसीसी से रिश्ता है और हमको तो लगता है कि अब उससे खतरा मुझे नजर आ रही है। एमसीसी हमारी जान की दुश्मन है, जानी दुश्मन हमारा एमसीसी। हम कई दफ़ा एमसीसी के घटनाओं पर प्रतिक्रिया दिए हैं और उनके द्वारा जो घटनाएं घटी हैं उसके खिलाफ हमने लड़ा है। तो लगता है कि इस लड़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं एमसीसी का, इसलिए मैं अपनी सुरक्षा एमसीसी के सहित माननीय विधायक जी से भी प्रशासन से मांग करेंगे कि एमसीसी से इनकी अच्छी रिश्ता है और एमसीसी के द्वारा कभी भी हम पर राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि शरीर की क्षति, हत्या तक भी जा सकता है एमसीसी। हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं भोजपुर जिला के एसपी से। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई तो करना है माननीय एसपी साहब को, चूंकि हम लोगों ने भी लिखित नहीं दिया है, लेकिन चैनल में जो चला है उस पर संज्ञान सरकार को लेना चाहिए, सरकार को नहीं प्रशासन को लेना चाहिए। और हम उस स्क्रिप्ट को निकाल करके डीजीपी साहब को देने वाले हैं, हम देंगे मुख्यालय में कि देखिए इस आदमी का संबंध एमसीसी से है और एमसीसी से हम लोग को खतरा है और उनका संरक्षण देते हैं, बल्कि पालते हैं। तो मेरी सुरक्षा कीजिए।
लेकिन जो रामविशुन सिंह लोहिया है, यहाँ के आरजेडी से विधायक है, उन्होंने ये आपके ऊपर दूसरी बार आरोप लगाया, क्योंकि पहली बार लगाया था कि आप कोई नरसंहार का मास्टरमाइंड है, फिर अभी लगा रहे हैं कि जातिवाद कर रहे हैं, बहुत सारे आरोप। कहाँ जातिवाद कर रहे हैं? एको तो बात कहेगा तब न भाई। जातिवाद शब्द हमारे अंदर नहीं है। तो हम उसके जादव के गांव में सबसे ज्यादा रोड बनवाए हैं। जादव के लोग ज्यादा हम पैरवी करते हैं। एक भी जादव के नेता हमको नहीं बोल सकता है कि हम जातवाद करते हैं, कोई जात नहीं बोलता। लेकिन आपको हमारे लिए सब मास्टरमाइंड कहना, अब वो तो बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है। जनसंहार के मास्टरमाइंड तो एमसीसी होता है, तो हमारा एमसीसी से कोई संबंध ही नहीं है, माले से संबंध ही नहीं है। तो मास्टरमाइंड उन्होंने होना चाहिए कि हम पर आरोप लगाइएगा बिना मतलब के। हम किसी केस में है, आज के तारीख में 107 केस है। लखोरी टोला में जो कांड हुआ था उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें क्या लगाया जा रहा है? आपसी आरोप है, दोनों घर आपस में मिलता जुलता है, दोनों का इतना अच्छा संबंध है कि कहना बड़ा मुश्किल है। खाना पियाना रहना सहना। हलखोरी टोला में कोयरी जादव की कोई लड़ाई ही नहीं है, इधर दो परिवार लड़ गया आपस में। किसी को का ज़्यादा चोट लगा, किसी को कम चोट लगा। तो हमने एसपी साहब को कहा है कि बढ़िया से इसको जांच कर लीजिए, कोई पैरवी नहीं, कोई बात नहीं। जो दोषी है उसको सजा दीजिए, उसको जेल भेजिए, कोई माफ़ी करने की जरूरत नहीं। एक तीसरा आरोप लगाया गया कि जो जगदीशपुर के एसडीपी है वो आपके इशारों पे काम करते हैं। मेरा इशारों पर क्या काम करेगा? एसडीपीओ अपना काम करेगा, इसकी अपनी कलम स्वतंत्र है। जो सही लगेगा सही लिखेगा, जो गलत है गलत लिखेगा। और हमने कोई पैरवी किया है क्या? सीडीआर निकाल लेगा। इस घटना में न एसपी से बात हुई है, न थानेदार से बात हुई है, न डीएसपी से बात हुई है। हाँ, थानेदार से बात हुई थी कि घटना क्या है, तो उन्होंने बताया कि सर मामूली झगड़ा है, घास गढ़ने के सवाल पर विवाद हुआ था। तो इधर से एक आदमी का पार फूट गया, इधर से भर किसी को गंभीर चोट लग गई, उसी में घटना घट गई। कोई साजिश के तहत कोई मारा है पीटा, ऐसा कुछ मामला नहीं। और कोई पहले से विवाद नहीं था, स्वतःस्फूर्त विवाद हो गई थी। इसलिए उसमें किसी तरह का हम तो किसी का पैरवी भी नहीं करते हैं। हमने प्रशासन को छोड़ देते हैं, चूंकि हमारा थाना प्रभारी भी ईमानदार है, अच्छा लड़का, और थाना प्रभारी उस केस के आयु है और एसपी साहब के संज्ञान में। एसपी साहब को मैं स्वयं इनको कहने के, आरोप लगाने के पहले, कुछ बोलने के पहले विधायक जी के हमने बोला है कि न्याय संगत उसमें होना चाहिए। जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए, जो निर्दोष है उसको बरी कीजिए, यही मैंने बोला। चुनाव को लेकर अभी तक सीटों को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला ना हो गया? 16 सीट पर हम लड़ेंगे, 17 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, 5 सीट पर रामविलास पासवान जी के बेटा लड़ेंगे, 1 सीट पर माझी जी, 1 सीट पर बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी। तेजस्वी यादव 2 दिन पहले शिवाजी पार्क में न्याय यात्रा, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक चीज़ की गारंटी लेके, जो हमारे चाचा है फिर से नहीं पलटेंगे। इस पर क्या कहें? अब तो वो क्या बोल रहे हैं, अब उनका बोली कि हर बात का जवाब दिया जाएगा। शिवाजी पार्क में बोले हैं, बिहार में नहीं ना बोले हैं। नीतीश जी जहाँ है वहाँ सुरक्षित है, ठीक है। और नीतीश जी पर अब बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश जहाँ है सब कुछ मुमकिन है, काम हो रहा। और मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का, दोनों आदमी के जोड़ी से बिहार ही नहीं बल्कि देश 21वीं सदी पार करेगा, मैं दो राय नहीं।